छोटी सी रिक्वेस्ट करें, क्या मैं अपनी अरेंज मैरिज को लव मैरिज में तब्दील कर सकती हूँ? लेकिन मुझे अपनी खुशनसीबी पे पूरा पूरा यकीन है। से हारे हुए इंसान के पास से तुम्हें क्या मिलेगा? ये तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मुझे तलहा खुद को कसूरवार समझ रहा होगा। अगर रोशी ये सब कुछ कर रही है तो सिर्फ उसी की वजह से। तलहा को अब एहसास हो रहा है कि उसने रोशी की मोहब्बत को ठुकरा कर अपने ऊपर भी काफ़ी जुल्म कर लिया। अब जो रोशी गलत फैसला करने जा रही है, बहरहा वो उसे रोकना चाहेगा, मगर रोशी रुकने वाली नहीं है। तब आखिरकार तलहा को ये समझ आ ही जाएगी कि रोशी इस वक्त खामोश क्यों है। रोशी जिस तरह शादी के फंक्शन शुरू होते ही खामोश होगी, सभी इस खामोशी को नोट कर चुके हैं। मंगनी से लेकर अब शादी की तैयारियों तक में वो किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं ले रही होगी। ना ही उसे इस बात से दिलचस्पी है कि उसकी शादी हो रही है। वो जो शादी के लिए उतावली हुआ फिरती थी, अब बिल्कुल खामोश है। उसकी बहन तो यही समझ रही है कि ये सब कुछ तलहा अहमद की वजह से है, मगर वो घर में किसी को भी नहीं बता सकती कि शारिक ने उसके साथ जो कुछ किया और जो कुछ वो अब कर रहा है। अब अगर वो खामोश है तो अपने घर वालों की वजह से। उसकी माँ को भी रोशी की ये खामोशी वहम में मुब्तला कर देगी, मगर सभी उसे समझाएंगे कि शायद रोशी इस घर से रुखसत हो रही है, तभी वो उदास है। शादी का दिन भी आ पहुँचेगा। मोहित रोशी को देखकर जिस तरह रोशी के करीब आएगा, रोशी भी इस बच्चे की मोहब्बत को पाकर बहुत खुश होगी, मगर वो जानती है कि वो हमेशा के लिए इन सब से दूर हो रही है। तलहा भी रोशी को इस तरह से दुल्हन बना हुआ देखकर बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो जाएगा। वो अब भी दुआएं कर रहा है कि किसी तरह से रोशी की शादी ना हो, और आखिरकार तलहा की दुआएं रंग ले ही आएंगी। रोशी की शादी तो होने से रही। शारिक खुद ही खौफ ज़दा हो जाएगा और आखिरकार पकड़ा भी जाएगा। इसके बाद मोहित के कहने पर ही तलहा रोशी से शादी कर लेगा। रोशी और मोहित को अपनी अपनी मोहब्बत मिल जाएगी।